नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मैंड्रिन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस इनिशिएटिव का टाइटल कुछ इस प्रकार से रहेगा, मेकिंग सेंस विद करंट अफेयर। जी हाँ, हमारी टीम आपके साथ आने वाले आरएस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ऑलमोस्ट 100 टॉपिक्स कवर करेंगे। 100 टॉपिक्स के अंदर हम पूरा करंट अफेयर जो आरएस मेंस के अंदर आरएस मेंस का करंट के साथ स्टैटिक्स को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ये प्रोग्राम किस प्रकार से चलने वाला है, कैसे कैसे प्रोग्राम रन करेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिकैप ले लेते हैं। जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पर एंड डेप्थ में वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसका पीडीएफ आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर बायलैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर द मैंड्रिन एकेडमी नाम सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश के अंदर टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा और इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसका आंसर भी वही मिलेगा और आप अपना आंसर वहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ये प्रोग्राम चलेगा। आइए बिना किसी देरी के आज हम शुभारंभ करते हैं इसका। आज हम हमारे जो GS1 है उसके अंदर यूनिट 1 हिस्ट्री है उसको कवर करते हुए चलेंगे। हिस्ट्री के अंदर अभी रिसेंटली जो चर्चा के अंदर जो वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर 42वीं साइट के तौर पर हॉयसेल टेम्पल्स को ऐड किया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि 41वीं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो शांति निकेतन को ऐड किया गया, उसके बाद हॉयसेल टेम्पल्स जो कि कर्नाटका के अंदर लोकेटेड हैं, इसके अंदर जो 3 टेम्पल्स हैं उनको अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है। आइए जानते हैं ये क्यों चर्चाओं में था। अभी रिसेंटली 45वां सेशन हुआ था जो कि रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को इसका सेशन हुआ, उसके अंदर अप्रूव किया गया इन 3 मंदिरों को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर ऐड करने में। 2014 से ये जो साइट्स हैं ये टेम्पररी साइट्स के तौर पर ऑलरेडी यूनेस्को के अंडर रजिस्टर्ड थी और अब इन्हें परमानेंटली वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है। कौन कौन से ये 3 टेम्पल्स हैं? पहले तो जो ये 3 टेम्पल्स हैं इन्हें सेक्रेड असेंबल्स ऑफ द हॉयसेल्स के नाम से ऐड किया गया है। इसके अंदर चिन्नकेशव टेम्पल जो कि आपका बेलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और दूसरा टेम्पल जो है वो है हॉयसलेश्वर टेम्पल जिसे हल्बीडू नाम से भी जाना जाता है, ये हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है। और तीसरा टेम्पल जो है वो आपके केशव टेम्पल जो सोमनाथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लगभग मैसूर से 38 किलोमीटर दूर ये टेम्पल हैं। अब कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के अंदर ऑलरेडी इससे पहले 3 साइट्स वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूडेड थी। जो पहली जो साइट है वो है हम्पी के बाद पटाडकल और वेस्टर्न घाट, ये 3 साइट ऑलरेडी इंक्लूडेड थी और अब कर्नाटका के पास ये 4थी साइट के तौर पर भी ऐड हो चुकी है। आगे हम बात करें, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले टेम्पल चिन्नकेशव टेम्पल के बारे में। चिन्नकेशव टेम्पल जो कि बेलूर कर्नाटका के बेलूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ये यागाची नदी के किनारे लोकेटेड है। चिन्नकेशव की अगर हम बात करें तो चिन्ह का मतलब होता है सुंदर और केशव का मतलब होता है विष्णु, हैंडसम विष्णु। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को डिवोटेड हैं। इस मंदिर की अगर हम और बात करें तो इस मंदिर को विजय नारायणा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चोलों के साथ एक युद्ध होता है और चोलों को पराजय करने के बाद इस मंदिर का नाम विजय नारायणा मंदिर रख दिया गया था। इस मंदिर को विष्णुवर्धन ने 1117 CE के अंदर बनवाया था। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर को बनने में 103 साल लगे थे। 103 साल मतलब लगभग इनकी 3 पीढ़ियां निकल चुकी थी विष्णुवर्धन के बाद इस मंदिर को बनाते बनाते। बहुत ही लाजवाब मंदिर है। यागाची नदी के किनारे ये मंदिर लोकेटेड है और अभी मैंने बताया कि ये मंदिर भगवान विष्णु को डिवोटेड है और ये तीनों मंदिर में से एक इकलौता मंदिर है जहां आज भी पूजा की जाती है। आगे अगर हम बात करें तो जो सेकंड मंदिर है वो है हॉयसलेश्वर मंदिर जिसे हल्बीडू नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो लोकेशन है वो कर्नाटका के अंदर
हेसन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके बारे में अगर हम एंड डेप्थ में जाने तो इस टेम्पल को 1121 सीई के अंदर विष्णुवर्धन ने ही बनवाया था। और इस मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर को जो ये द्वारका समुद्र लेक है, इसके किनारे पर ये मंदिर है और इसे हलबीडू नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को डिवोटेड है। भगवान शिव का नटराजन अवतार, जो कि इस अवतार को हम बोलते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से भी ये जाना जाता है। और यहाँ पर जो मूर्ति कला है वो वाकई में बहुत ही सुंदर है। दीवारों के अंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही शानदार मंदिर है ये। आगे हम अगर बात करें तो जो तीसरा जो हमारा मंदिर है वो है केशव टेम्पल। केशव टेम्पल जो है वो आपका जो सोमनाथपुर मैसूर डिस्ट्रिक्ट के पास में लगभग 38 किलोमीटर दूर सोमनाथपुर है, वहां पर ये लोकेटेड है। इस मंदिर को बनवाया था सोमनाथ दंडनायक ने, जो नरसिम्हा राव 3 के सेनापति थे। उन्होंने 1558 ईस्वी के अंदर इस मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर सोमनाथपुर मैसूर के अंदर पड़ता है और ये कावेरी नदी के किनारे ये मंदिर बसा है। इस मंदिर की एक और खासियत है, इस मंदिर के अंदर जो भगवान कृष्ण है उनको 3 फॉर्म में पूजा जाता है। एक है जनार्दन, केशवा एंड वेणुगोपाला। भगवान कृष्ण को 3 अवतार में पूजा जाता है इस मंदिर में। आगे अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे इसके आर्किटेक्चर के बारे में, किस प्रकार से ये टेम्पल्स औरों से अलग हैं। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर जाने उससे पहले एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि किस प्रकार से जो हमारे इंडिया के अंदर 3 प्रकार की शैली पाई जाती है मोटा मोटी। अगर इंडिया का मैप बनाएं, यहाँ विंध्याचल है और यहाँ पे कावेरी है। नॉर्थ से विंध्याचल तक जो शैली पाई जाती है वो नागर शैली पाई जाती है, और कावेरी से लेके जो सर्दन तक है वो हमारी पाई जाती है, वो हमारी द्राविडियन शैली पाई जाती है। जो नागर और द्राविडियन का जो मिक्सचर है वो हमें यहाँ विंध्या से कावेरी तक पाया जाता है, उसे हम वेसर शैली के नाम से जानते हैं। अब देखें तो जो ये टेम्पल है ये एक तरह से नागर और द्राविडियन का हाइब्रिड, मतलब वेसर शैली के टेम्पल्स हैं। इसके अंदर जो दोनों का मिक्सर पाया जाता है, किस प्रकार से मिक्सर है हम इसको बेसिकली जानेंगे। तो जो इसका जो बेसिक है वो है भूमिज टेम्पल है। भूमिज का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर जो टेम्पल्स बनाए जाते हैं वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म उठाकर उसके ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन साउथ के जो टेम्पल्स बनते हैं या द्राविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स बनते हैं वो डायरेक्टली ज़मीन से सीधे उठाकर बनाए जाते हैं। अगर हम इनकी एक बार अगर यहाँ पिक्चर्स देखें टेम्पल्स की, तो आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि ये जो पोर्शन है ये इस प्लेटफॉर्म को पहले उठाया गया है और उसके बाद ये यहाँ पर टेम्पल को बनाया गया है, यहाँ पर टेम्पल को बनाया गया है। अगर आगे और हम देखें, इसके अंदर भी ये जो प्लेटफॉर्म आपको नजर आ रहा है, इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, उसके ऊपर टेम्पल को बनाया गया है। तीनों टेम्पल के अंदर यहाँ पर इसमें पूरी पिक्चर नहीं है, लेकिन इसको भी अगर आप देखेंगे तो इन तीनों टेम्पल को एक तरह से प्लेटफॉर्म पर उठाकर उसके बाद बनाया गया है। तो ये भूमिज शैली, ये जो नॉर्दर्न के अंदर जो नागर शैली जानते हैं उसके अंदर ये विशेषता पाई जाती है। बट ये ऐसे एज ए लोकेशन कर्नाटका के अंदर है, बट जो इस शैली के कारण ही ये हमें बेसर शैली का पाया जाता है। दूसरा जो है कि जो द्राविडियन शैली के जो टेम्पल्स होते हैं उसमें जनरली गोपुरम देखे जाते हैं, इसके अंदर इतने गोपुरम भी नहीं देखे जा रहे हैं, इसीलिए इस टेम्पल को बेसर शैली का नाम दिया गया है। अब आगे अगर हम बात करें तो हम जानेंगे इस टेम्पल के जो आर्किटेक्चर है, अगर उसका स्टाइल की अगर बात करें तो ये एक तरह से तारानुमी स्टाइल है, इसे हम स्टेलाइट प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके टेम्पल्स को एक बार मैं थोड़ा सा वापस आपको पिक्चर्स, क्योंकि जो इमेज का जो होता है वो हमारे दिमाग के अंदर एक तरह से छप जाता है, इसे ये देखिए, ये जो टेम्पल है यहाँ पर तारों की तरफ बाहर आ रहा है, तो एक तरह से तारा शेप है, ठीक है।
इसके अंदर जो पत्थर यूज़ किया गया है वो सोपस्टोन यूज़ किया गया है। सोपस्टोन इजीली शेपेबल होता है, इसीलिए इसकी जो आकृति है वो बहुत ही आकर्षक है। ये सोपस्टोन की वजह से है, क्योंकि सोपस्टोन को इजीली हम शेप दे सकते हैं। ये देखिए, जो मटेरियल यूज किया गया है वो सोपस्टोन यूज किया गया है, क्योंकि इसे इजीली हम कार्व कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इसका गर्भगृह, मैंने अभी बताया आपको कि जो गर्भगृह है, पहले इसका जो प्लेटफॉर्म उठाया गया है और प्लेटफॉर्म उठाने के बाद इसके जो गर्भगृह है उसके अंदर भी एक छोटा सा जो जिसे हम बोलते हैं पित्त या पेडस्टल, जैसा कि मैं यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बना के आपको बताऊँ। तो पहले हम यहाँ द्राविडियन और नागर के टेम्पल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शिखर या ये विमान है द्राविडियन के अंदर, और यहाँ पे ये गोपुरम है और ये मंडप है यहाँ पे बीच में। इस प्रकार से द्राविडियन शैली का टेम्पल होता है। और यहाँ अगर हम नागर का जाने तो नागर के अंदर सीधा हमारा जो ये प्लिंथ है इसे ही हम भूमिज बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर खत्म हो जाता है। ये बीच का जो गैप है ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो इसके अंदर भी है ना, अगर पाया जाता है तो ये मंडप पाए जाते हैं, लेकिन मंडप सीधा हॉल के अंदर ही ग्रुप गैदर है। तो ये भी जो है ये नागर शैली की स्टाइल है, ना कि द्राविडियन की है। द्राविडियन के अंदर एक बड़ा सा मंडप पाया जाता है। ठीक है, और अब अगर हम बात करें इसका स्कल्पचर की बात करें हम, तो यहाँ पर एक वुमेन की इमेज, एक वुमेन की जो मूर्ति पाई जाती है वो लगभग हर मंदिर में इनके यहाँ पाई जाती है, वो भी है यहाँ पर। और विमान है, जो विमान स्ट्रक्चर है वो गर्भगृह के सीधा इनर शेप के अंदर है। इसके मंदिर अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत ही आकर्षक मंदिर हैं, लेकिन इसको अगर अंदर से देखेंगे ना तो बहुत एक तरह से नॉर्मल सीमेंट सा है या नॉर्मल शेप के अंदर ये मंदिर है। तो बाहर से बहुत ही आकर्षक हैं विमान इनके, लेकिन विमान के अंदर से हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। ये थी मोटी मोटी बात। हमने इन टॉपिक्स के बारे में हर चीज़ को बहुत ही इन डेप्थ में चर्चा की है। अब आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, वो आपके लिए ये होगा। मैंने इसीलिए थोड़ा सा इस टॉपिक पर ज़्यादा इन डेप्थ में चर्चा नहीं की है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी, तो हम इसके जो आंसर की है उसके अंदर चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए आज, डिफरेंस बिटवीन नागर एंड द्राविडियन शैली। मंदिर वास्तुकला की नागर और द्राविड़ शैलियों के बीच में अंतर लिखिए। इस पीडीएफ के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसका आंसर आपको चाहिए तो हमारे जो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया है वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। अभी रिसेंटली हमारे GS4 का 60 डे प्रोग्राम चल रहा है, जो कि 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही शानदार डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम है। इसका PDF भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, एक बार जाकर आप ज़रूर देखें। आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।